हेलो बच्चों, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। तो मोशन का लेक्चर नंबर 9 लेकर आ गए। 9 इज लकी नंबर ऑफ अस। ठीक है, मेरा 9 लकी नंबर है, इसलिए इस लेक्चर को थोड़ा सा स्पेशल बनाया मैंने। कुछ बहुत ही जबरदस्त न्यूमेरिकल लिखे हुए हैं यहाँ पर, पहले आपको ये ट्राई करने हैं और हम कोशिश करेंगे कि इसी लेक्चर में ग्राफ शुरू कर दे। बेसिकली ये लेक्चर जो है ग्राफ्स का है, ग्राफ्स हम शुरू करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ एटलीस्ट इस लेक्चर में कवर कर दे। देखते हैं क्या होता है, धीरे धीरे देख लेंगे हम। तो आपको करना ये होगा कि सबसे पहले तो आपको ये सारी चीजें ट्राई करनी है, खुद से ट्राई करनी है, थोड़ा परेशान होना है, बाद में मैं सोल्यूशन बनाऊंगा तो अच्छे से समझ आएगा आपको। और दूसरी चीज, पहले 8 लेक्चर देखे हुए होना जरूरी है, वरना ये लेक्चर आपको उतना नहीं समझ आएगा जितना मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं। ठीक है, तो आपका टर्न, पॉज करके ट्राई करो। चलो हो गया, अब मेरी बारी। तो इसको ऐसे डिजाइन किया है बच्चों में कि मैं जगह क्रिएट करता जाऊंगा। तो सबसे पहले हम ये मैच द कॉलम सॉल्व कर लेंगे ताकि जगह हो जाएगी, फिर ये सॉल्व करेंगे। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट 6 एमसीक्यू है, 6 न्यूमेरिकल है और सारे न्यूमेरिकल 9th के एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो टाइम वेस्ट नहीं करते हम, तो पहले कॉलम को मैच कर देंगे। स्पीड प्लस डायरेक्शन क्या होता है बच्चों? वेलोसिटी। अब यार इससे पहले हमने बहुत सा डिस्कशन किया है, ये कंसेप्ट बिल्डिंग के लिए है। स्पीड प्लस डायरेक्शन इज वेलोसिटी, distance plus direction is displacement. Distance plus direction is displacement. Rate of change of velocity is acceleration. और फ्री फॉल, अब ये फ्री फॉल क्या होता है बच्चों? द बॉडी फॉलिंग अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ओनली। ऐसी कोई बॉडी जो सिर्फ ग्रेविटेशन फोर्स के एक्शन के अंडर फॉल हो रही है उसे फ्री फॉल कहते हैं। सपोज मैंने ये पेन रिलीज कर दिया तो ये कुछ इस तरह से फॉल हो रहा है, तो जब फॉल हो रहा है तो वो फ्री फॉल है। तो फ्री फॉल में क्या होता है? एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है, इसलिए फ्री फॉल इज एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, आए थे आपके आंसर? कोई बात नहीं, चलो अब समझ गया होगा। ठीक है, तो मैच द कॉलम का इतना पोर्शन हमारा हो गया। अब एक बढ़िया सा एमसीक्यू सॉल्व करेंगे हम। ये एमसीक्यू सॉल्व कर लेंगे, बहुत जगह यूज आएगा। 11 12 में जब आप जाओगे तो आपको एक मोशन पढ़नी है, प्रोजेक्टाइल मोशन, बहुत इंटरेस्टिंग मोशन है, उसमें ये सारी चीजें काम आ जाएंगी। तो इसका आपने क्या आंसर लिखा है बच्चों? चलो मैं बनाता हूं। क्या कह रहा है? अ बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विथ वेलोसिटी u। तो ये सरफेस है, ये सरफेस है, एक बॉडी है जिसको हमने अपवर्ड थ्रो किया है विथ इनिशियल वेलोसिटी u। तो मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय इट। अब ये बॉडी की जर्नी किस तरह होगी बच्चों? हम इसको ऊपर फेंकेंगे, ऊपर फेंकेंगे, लेकिन इस पर फोर्स किधर एक्ट होगा? वर्टिकली डाउनवर्ड, जिसे कहते हैं हम ग्रेविटेशनल फोर्स। जीएफ मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स, कुछ भी मीनिंग निकालते हो यार आप। ठीक है, तो फोर्स तो नीचे है ना, तो ये इसकी जो स्पीड है धीरे धीरे कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, और एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर जाने के बाद इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी? 0। ठीक है, तो ये जो पॉइंट होगा ये मैक्सिमम हाइट का पॉइंट होगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। इसे हम काइनेमेटिकल इक्वेशन के लैंग्वेज में डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ठीक है, अब v है, u है और s है, और यहां का एक्सेलरेशन हमें पता है। एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड इट इज डायरेक्टेड डाउनवर्ड। कैसा हो? डायरेक्टेड डाउनवर्ड। तो कौन सा इक्वेशन होगा, यूज होगा? v और ये g एक्सेलरेशन है ना बच्चों, v u किधर गया? v u s और एक्सेलरेशन, इसके लिए कौन सा काइनेमेटिकल इक्वेशन? v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, अब v स्क्वायर का v स्क्वायर कितना है बच्चों? फाइनल वेलोसिटी कितनी है? फाइनल वेलोसिटी 0 है, तो 0 स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस अब 2 इंटू, अब एक्सेलरेशन यहां निगेटिव होगा। अब इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों को, तो सिंपल याद रखो बच्चों, नीचे का निगेटिव, ऊपर का पॉजिटिव। तो एक्सेलरेशन किधर है? नीचे, इसलिए हम माइनस जी ले लेंगे, माइनस जी इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना है? हाइट h। ठीक है, अब ये प्लस माइनस माइनस, तो ये क्या हो जाएगा? 0 स्क्वायर, 0 इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2gh। अब ये माइनस इधर आ जाके क्या हो जाएगा? प्लस, तो ये क्या हो जाएगा? 2gh इज इक्वल टू u स्क्वायर। तो h कितना होगा? हमें h फाइंड आउट करना है, u स्क्वायर डिवाइडेड बाय, इसको इधर ले लेंगे 2g। ठीक है, आपको ये विजिबल है क्या बच्चों? आंसर करो, कम ऑन, बोलो, दिख रहा है सर? बढ़िया दिख रहा है। तो u स्क्वायर बाय 2g, u स्क्वायर बाय 2g, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? दिस इज द ऑप्शन, u स्क्वायर बाय 2g। ठीक है ना, ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं, ये भी नहीं, तो बचा ये। ठीक है, चलो, तो इस तरह से इसका आंसर था। अब हम आ जाते हैं न्यूमेरिकल सेक्शन पे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है बच्चों। अब प्रॉब्लम क्या है? हमारे पास है 3 काइनेमेटिकल इक्वेशन,
और न्यूमेरिकल कितना होता है 1। अरे सांभा, कितने काइनेमेटिकल इक्वेशन है? 3 है सरकार, और न्यूमेरिकल 1। बहुत नाइंसाफी है, ठीक है ना? तो इंसाफ करना सिखा देंगे हम आपको। तो बहुत सारे टीचर बहुत सारा लॉजिक समझाते हैं या फिर हिंट देते हैं, कुछ भी दे देते हैं। सिंपल बच्चों, आपके पास 3 ही ऑप्शन है ना, तो तीनों यूज करके देखो, तीनों यूज करके देखो, नो प्रॉब्लम। शुरुआत में तीनों यूज करने पड़ेंगे, धीरे 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 आपको समझ आ जाएगा किस सिनेरियो में कौन सा इक्वेशन यूज करना है। ठीक है, तीनों यूज करके देखने का। ओके, तो तीनों में से किसी प्रॉब्लम में 2 फीट बैठ सकते हैं, किसी किसी न्यूमेरिकल में तीनों फीट बैठेंगे, इट डिपेंड्स, उससे घबराने की कोई जरूरत नहीं। जैसे हम प्रैक्टिस कर लेंगे, देखो, अब स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, अब रेस्ट से ये सॉल्यूशन, इधर हम सॉल्यूशन करेंगे, ये सॉल्यूशन के लिए हमारा स्पेस है। तो बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से मतलब इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 0 मीटर पर सेकंड। ठीक है, रेस्ट से शुरू की विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ, अब इन्हें एक्सेलरेट करना शुरू किया, और कितना है? 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, फॉर 2 मिनट, कितने टाइम के लिए? टी। अब हमने काइनेमेटिकल इक्वेशन पढ़ाते वक्त क्लियर किया था, टी क्या होता है? टाइम ऑफ एक्सेलरेशन, जितने टाइम के लिए एक्सेलरेट हो रहा है, और वो है 2 मिनट। अब ये मिनट नाइंसाफी है बच्चों, इसको सेकंड करना पड़ेगा, 2 इंटू 60, तो ये हो जाएगा 120 सेकंड। हो गया। फाइंड स्पीड एक्वायर्ड, स्पीड पता करनी है, और सेकंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड, आपको डिस्टेंस पता करना है। तो सिंपल बच्चों, v पता करना है, u दिया हुआ है, a दिया हुआ है, t दिया हुआ है। अब कोई भी बता देगा यार, इनका रिलेशन क्या होता है? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, समझ रहे हो आप? सिंपल है ना? तो v तो पता करना है हमें। ओके, स्पीड पता करनी थी, u कितना? u 0 है बच्चों, प्लस a कितना है? 0.1, और टाइम कितना है? टाइम है 120। 2 मिनट मत रख देना यार, ठीक है ना? टाइम सेकंड में होना चाहिए। अब ये 0.1 की वजह से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, तो v कितना आ जाएगा? 12 मीटर पर सेकंड। देखो, ये आंसर है बच्चों, आप क्या, ये जो डिजिट लिखी है हमने, ये आंसर है, तो ये आ गया हमारा 12 मीटर पर सेकंड। अब फाइंड आउट करेंगे हम डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए रेडीमेड इक्वेशन है हमारे पास, यस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, समझ रहे हो ना? तो यस, u कितना है बच्चों? 0, तो ये 0 हो जाएगा, u 0 रखने के बाद ये सारा 0 हो जाएगा, ये 1/2। एक्सेलरेशन कितना है बच्चों? 0.1। अब टाइम का स्क्वायर है, टाइम का स्क्वायर, टाइम कितना है? 120, उसका स्क्वायर क्या करोगे आप? 120 इंटू 120। ये दिख रहा है बच्चों आपको? बार बार देखना पड़ता है, अरे बहुत जगह है। 120 इंटू 120, आप बताते भी नहीं हो यार, ठीक है। 0.1 और ये 0 कैंसल। अब देखो बच्चों, 2 1 जा 2, 2 6 जा, ओके, 12 इंटू 6 72, तो ये आ जाएगा 720 मीटर। अरे वाह, हमारा आंसर आ गया। ठीक है, चलो दोनों आंसर आ गए। पॉज करके नोट कर लो, आपका आया था बच्चों? बोलो ना यार। आया था आपका आंसर? आया था? यस सर। ओके, नहीं सर, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है, चलो। तो ये फर्स्ट हो गया बच्चों। अब सेकंड पे आते हैं, क्या कहता है? ट्रेन इज ट्रेवलिंग, अब ट्रेन आ गई बच्चों, ट्रेन इज ट्रेवलिंग एट द स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। कोई बात नहीं, घबराने की कोई जरूरत नहीं, दिस इज आवर सॉल्यूशन स्पेस। क्या कह रहा है? एक ट्रेन ट्रेवल हो रही है कितने स्पीड से? 90 किलोमीटर पर आवर। तो इनिशियल स्पीड हो गई इसकी 90 किलोमीटर पर आवर। अब इसे हम करना है मीटर पर सेकंड, तो सबको पता है यार, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड कितने से मल्टीप्लाई करते हैं? 5/18, बताया हमने शॉर्टकट, और बहुत बार सॉल्व किया है। 18 5 जा, बरोबर है ना? 90, 5 इंटू 5 25 मीटर पर सेकंड। फिर से एक बार क्या मेरी की बारी आ गई, आप बताते नहीं हो यार, ठीक है, 25 मीटर पर सेकंड। ओके, तो अब यहां पर देखो, ब्रेक अप्लाई किया उसने, ब्रेक अप्लाई किया सो एज टू प्रोड्यूस यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब एक चीज याद रखो, न्यूमेरिकल में यहां पर माइनस दिया हुआ है, पर मैंने नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? बिकॉज कभी कभी ऐसे कहते हैं, ब्रेक अप्लाई करने के बाद जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में होगा, इसलिए उसे निगेटिव लेना पड़ेगा। ठीक है, तो कभी देते हैं कभी नहीं देते, हमें डिसाइड करना होता है कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव है या निगेटिव है। क्या लॉजिक है बच्चों? अगर वेलोसिटी बढ़ रही है तो वेलोसिटी पॉजिटिव, एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव। वेलोसिटी बढ़ रही है तो वेलोसिटी पॉजिटिव, वेलोसिटी घट रही है और वेलोसिटी पॉजिटिव है तो एक्सेलरेशन क्या होगा? निगेटिव। जब वेलोसिटी घटेगी तब एक्सेलरेशन और वेलोसिटी की डायरेक्शन कैसी होती है? अपोजिट होती है। ठीक है, तो यहां पर एक्सेलरेशन कितना दिया हुआ है? a इज इक्वल टू -0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अब फाइंड हाउ मच
ट्रेवल टू बिकम रेस्ट, मतलब कितना डिस्टेंस वो ट्रेवल करेगा जब वो रेस्ट हो जाएगा। तो फाइनली वो रेस्ट हो रहा है ना, तो फाइनली रेस्ट हो रहा है मतलब v कितना हो जाएगा बच्चों इसका 0। अब देख लो हमें क्या पता करना है, हमें क्या पता करना है, डिस्टेंस यस। तो देखो यस वी ए यू, इसका रिलेशन हमें पता करना है। अब आप कहोगे सर मैं पहले ये यूज करूंगा v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो टाइम नहीं है, ये कैंसिल हो गया। अब आप दूसरे पे जाओगे, यस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ऐसा करना पड़ेगा आपको स्टेप वाइज, तभी आप सीख पाओगे। तो इसमें भी टाइम नहीं, टाइम दिया हुआ नहीं, तो ये भी कैंसिल, तो बचा क्या, लास्ट वाला, देखते हैं। वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। अब तीनों भी अगर अप्लाई नहीं कर सक रहे हो आप, तो 100% आप किधर मिस्टेक कर रहे हो, कुछ डेटा आपका छूट गया है, ठीक है। तो बार बार उसको रीड कर लो, आ जाएगा आपको। वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, तो वी कितना है बच्चों, वी इज 0, ठीक है ना। वी फाइनली कितना है 0, ठीक है। तो v कितना हो गया हमारा यहाँ पर 0, तो हम क्या कर देंगे इसको 0 स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर, बच्चों u कितना है, u 25, 90 मत रख देना यार, 25 स्क्वायर प्लस 2, एक्सेलरेशन कितना है बच्चों माइनस 0.5, माइनस 0.5 इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना, अरे डिस्प्लेसमेंट तो पता करना है ना यार, वी हैव टू फाइंड द डिस्प्लेसमेंट। अब आप इजीली कह सकते हो दिस एंड दिस गेट कैंसिल बच्चों, कट जाएगा ना। 0.5 मतलब कितना होता है 1/2, तो 1/2 और ये 2 कैंसिल, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों माइनस, दिस इज नॉट 5, दिस इज डिस्प्लेसमेंट, यस यस फॉर साजिद, ओके। तो ये माइनस यस इधर होके क्या हो जाएगा बच्चों प्लस यस, और 25 का स्क्वायर सबको पता है 625, और इसका आंसर होगा मीटर। अरे क्या बात है, ये भी आ गया हमारा, ठीक है चलो 625 मीटर, ओके। सो दिस इज सेकंड न्यूमेरिकल। So these are the some very very important and useful numerical from NCERT textbook, okay। अब आते हैं हम थर्ड वन पे। अब यहाँ पर ट्रॉली है बच्चों, और ट्रॉली while going from की जरूरत नहीं, going down the inclined plane with acceleration 2 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो एक्सेलरेशन कितना है 2 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इसको कन्वर्ट करने की कोई गड़बड़ करने की जरूरत नहीं, ठीक है ना। व्हाट इज इट्स वेलोसिटी आफ्टर 3 सेकंड, मतलब इसकी वेलोसिटी क्या होगी कब, 3 सेकंड के बाद, आफ्टर 3 सेकंड स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। अब रेस्ट से शुरू कर रहा है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0 मीटर पर सेकंड। अब यार कोई भी बता सकता है v u a t का रिलेशन क्या होता है, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, ठीक है। तो v फाइंड आउट करना है, u 0 प्लस a कितना है बच्चों 2, और ये सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में है, कोई प्रॉब्लम नहीं। और टाइम कितना है बच्चों 3 सेकंड, ठीक है। तो ये 3 सॉरी सेकंड क्या हो जाएगा, एक कैंसिल, 3 इंटू 2 6, तो क्या हो जाएगा 6, ऊपर क्या बचा सेंटीमीटर, नीचे क्या सेकंड, बढ़िया। अरे ये भी आ गया अपना 6 सेंटीमीटर पर सेकंड। चलो आपका आया था बच्चों, आपका आंसर बना था, नहीं बना था सर, ठीक है कोई बात नहीं। चलो थर्ड वन, अब हम आएंगे फोर्थ वन पे बच्चों, ठीक है। क्या कहता है, रेसिंग कार, अच्छा ठीक है, रेसिंग कार हैज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फोर्थ वन, रेसिंग कार का एक्सेलरेशन कितना है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कोई बात नहीं रहने दो 4। व्हाट डिस्टेंस इट कवर इन 10 सेकंड, मतलब टाइम कितना है 10 सेकंड स्टार्ट आफ्टर स्टार्ट, तो जब स्टार्ट करेगा तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी 0, और आपसे पूछा है कितना डिस्टेंस उसने कवर किया, ठीक है। अब ये यूज करोगे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो इसमें डिस्टेंस है ही नहीं, कोई फायदा नहीं। यस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जम जाएगा क्या बच्चों, टाइम है एक्सेलरेशन है यू है, बस जम जाएगा कोई प्रॉब्लम नहीं। यस इज इक्वल टू यू कितना है बच्चों 0, टाइम कितना है 10 प्लस 1/2, ए कितना है 4 इंटू टी स्क्वायर मीन्स 10 स्क्वायर, समझ रहे हो भावनाओं को समझो बच्चों, ये 0 हो जाएगा, ठीक है ना। 2 2 जा 4, 10 स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, तो ये क्या होगा 2 इंटू 100, 2 इंटू 100 कितना होता है 200 मीटर। अरे क्या बात है यार, 9th लेक्चर है, इसका भी आंसर करेक्ट है, ठीक है। चलो लिख लो जल्दी से। तो इस तरह के कुछ न्यूमेरिकल होते हैं बच्चों, कोई रॉकेट साइंस नहीं होता, आराम से प्रैक्टिस करने पर आपको आ जाएगा। और मैं आपको ऑनेस्टली बता दूं बच्चों, जब मैं 9th में था यार, मेरे को एक भी प्रॉब्लम नहीं आया था काइनेमेटिकल इक्वेशन का, ठीक है, क्योंकि सर आप जैसे सर नहीं थे ना तब, वही तो, ठीक है ना।
चलो कोई बात नहीं। ओके, तो अब आएंगे हम न्यूमेरिकल नंबर 5। ठीक है, तो 5 न्यूमेरिकल तो बहुत बड़ा दिख रहा है बच्चों, चलो ट्राई करते हैं। अ स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, क्या बात है, चलो ऐसे प्रॉब्लम मुझे बहुत पसंद आती है। एक स्टोन है बच्चों, बेस्ट हॉबी पत्थर मारना लोगों को। स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन विद वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड, तो यहाँ की इसकी वेलोसिटी कितनी है, 5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, इफ एक्सेलरेशन ड्यूरिंग मोशन इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, अब ये जी ही होता है बच्चों, लेकिन इसने दिया है, तो अगर आप स्टोन को ऊपर फेंकोगे तो इसका एक्सेलरेशन नीचे होता है बच्चों, अब दिया भी होगा यहाँ पर ठीक शायद से, इन डाउनवर्ड है, मैंने कहा था ना वेलोसिटी ऊपर है, एक्सेलरेशन नीचे है, तो ऊपर का क्या होता है पॉजिटिव, इसलिए ये पॉजिटिव, लेकिन नीचे का निगेटिव। अब यहां पर निगेटिव दिया है क्या, नहीं, तो आपको लेना पड़ेगा। एक्सेलरेशन कितना है, -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब आप कहोगे सर यहां तो प्लस है ना, आपने माइनस क्यों लिया, तो बेटा मैं हर लेक्चर में आपको बता रहा हूं, जो वेक्टर क्वांटिटीज होते हैं, ऊपर पॉजिटिव नीचे निगेटिव, राइट साइड पॉजिटिव लेफ्ट साइड निगेटिव, तो वेलोसिटी ऊपर है ना इसलिए पॉजिटिव, एक्सेलरेशन नीचे है इसलिए निगेटिव। अब आप कहोगे आपसे किसने कहा सर एक्सेलरेशन निगेटिव, एक्सेलरेशन नीचे है, यहाँ पे दिया है ना, जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है उसके अपोजिट या डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या है, एक्सेलरेशन है। ठीक है, तो क्या करें, व्हाट विल बी द हाइट अटेन बाय इट, मतलब ये ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा और मैक्सिमम हाइट तक चला जाएगा वो। ठीक है, इसके मैक्सिमम हाइट तक चला जाएगा, यहां पर जाने के बाद इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 0 बच्चों, इसे हम कह देंगे u, इसे हम क्या कह देंगे u। अब ये इसकी जैसे ही ऊपर जाएगा उसकी स्पीड कम कम होती जाएगी, बिकॉज एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी आर इन अपोजिट डायरेक्शन। तो ये आपसे पूछा है हाउ मच इज दिस हाइट, ये हाइट कितना है, बेसिकली हमारे लैंग्वेज में ये डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू हाइट इज इक्वल टू व्हाट, और कुछ पूछा है हाउ मच टाइम इट टेक टू रीच देयर, यहां से यहां तक जाने के लिए कितना टाइम लगेगा उसको, कोई प्रॉब्लम नहीं बच्चों, घबराने की जरूरत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, वी यू ए और यस, इसका जो रिलेशन होता है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, अगर आपको नहीं समझता आप तीनों यूज करके देखो, जिससे भी बन रहा है वो आपका सोल्यूशन होगा। वी स्क्वायर, वी कितना है बच्चों 0, वो रुक गया ना जाके वहां पर, 0 स्क्वायर इज इक्वल टू यू, यू कितना है 5, तो 5 स्क्वायर प्लस 2, एक्सेलरेशन कितना है -10। अब एक चीज नोट करो, यहां पर 10 दिया था लेकिन हमने -10 लिया, बिकॉज नीचे की डायरेक्शन। ओके, और यस डिस्प्लेसमेंट क्या है बच्चों, हाइट, कोई टेंशन नहीं, 0 स्क्वायर इज 0, 5 स्क्वायर 25, प्लस माइनस माइनस 10 इंटू 2 20 इंटू एच, अब ये माइनस उठाकर इधर ले लो तो क्या हो जाएगा, 20h इज इक्वल टू 25, तो एच कितना हो जाएगा बच्चों, एच हो जाएगा 25 डिवाइडेड बाई 20। अब 2 1 जा 2, 2 0 0, 2 1 जा 1, 2 2 जा 2, 5 जा, अब ये जो पॉइंट है यहाँ का, यहाँ से यहाँ आ गया तो ये यहाँ से यहाँ आ जाएगा, तो हाइट कितनी हो जाएगी 1.25 मीटर। ये आपका कोई लॉजिक है उससे सॉल्व कीजिए, नो प्रॉब्लम, सिर्फ कैलकुलेशन कह रहा हूं मैं, 101% करेक्ट, 1.25 मीटर। बचा आप टाइम कितना लगेगा, अब टाइम कैसे फाइंड आउट करोगे, ट्राई करते हैं चलो। v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, हमारे पास v है क्या, यस हमारे पास v है 0, हमारे पास u है 5, प्लस हमारे पास एक्सेलरेशन है -10 और टाइम पता करना है, प्लस माइनस क्या होगा माइनस, तो ये क्या हो जाएगा 0, 5 माइनस 10t, माइनस को इधर ले लो तो ये हो जाएगा 10t इज इक्वल टू 5, तो t इज इक्वल टू 5/10, मतलब ये हो जाएगा 1/2, मतलब 0.5 सेकंड। अरे वाह क्या बात है, 0.5 सेकंड। अगर आपसे कहा होता कि फाइंड द टाइम इन विच इट कम बैक टू सेम पोजीशन, फिर भी आपका आंसर वही आता, कैसे आता देखो, जाने के लिए कितना टाइम लगा 0.5 सेकंड, तो आने के लिए भी कितना टाइम लगेगा 0.5 सेकंड, तो टोटल कितना हो जाता 1 सेकंड। बाय द वे ये आपका आंसर है किसका, न्यूमेरिकल नंबर 5। ठीक है, पॉज करके सॉल्व कर लो बढ़िया से, चलो ठीक है, तो ये पूरे हमारे न्यूमेरिकल हो गए, न्यूमेरिकल हो गए बच्चों, ये प्रॉब्लम नंबर 5 था। अब आते हैं हम 6th वन पे। अब ये 6th वन क्या कह रहा है बच्चों, देखो अच्छे से, आपका आया था बच्चों ये आंसर, अरे बताओ ना यार, आप बात भी नहीं करते। अ मोटर बोट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, कोई बात नहीं, रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है मतलब यू कितना होगा 0, एक्सेलरेट 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो एक्सेलरेशन कितना है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बढ़िया।
इन स्ट्रेट लाइन फॉर 8 सेकंड, कितने टाइम के लिए 8 सेकंड, एंड इट इज गिवन दैट इट इज मूविंग इन स्ट्रेट लाइन, मतलब डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही। हाउ मच इट ट्रेवल ड्यूरिंग दिस टाइम, मतलब आपसे पूछा है डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। ठीक है, कोई बात नहीं। चलो अब क्या करते हैं, यस का फॉर्मूला होता है यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। आपको कैसे पता लगा सर? आपके पास 3 इक्वेशन है, तीनों यूज करके देखो, जिससे भी आंसर आ गया बहुत बढ़िया है। यू कितना है 0, टाइम है 8, 1/2, एक्सेलरेशन है 3, टाइम है 8 का स्क्वायर, तो ये तो 0 हो जाएगा बच्चों। 0 प्लस 1/2, 3 इंटू 8 इंटू 8, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 8 4 जा 32, 32 3 जा 96 मीटर, डिस्प्लेसमेंट हो गया 96 मीटर। क्या बात है, ठीक है। तो इस तरह से ये सारे हमारे न्यूमेरिकल बन गए बच्चों। ठीक है, चलो अच्छे से देख लो पॉज करके। हो गया बच्चों, हो गया, चलो ठीक है। तो इस तरह से कुछ न्यूमेरिकल होता है यार, कोई रॉकेट साइंस नहीं होता। अब आपको कहीं के भी काइनेमेटिकल इक्वेशन पे बेस्ड न्यूमेरिकल बन जाएंगे, नहीं बनते और नेक्स्ट लेक्चर में और बढ़िया बढ़िया से इस पे के न्यूमेरिकल आएंगे, डोंट वरी। ठीक है, तो इस तरह से ये न्यूमेरिकल सेक्शन था बच्चों। तो बेसिकली हमारा जो लेक्चर है इट इज डेडिकेटेड टू ग्राफ्स, लेकिन शुरू में हमने कुछ बढ़िया से न्यूमेरिकल्स बना दिए। ओके, और एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे बच्चों, करेंगे। चलो एक एक्टिविटी करते हैं। क्या कह रहा है, एग्जाम्पल देना है हमें। पहला एग्जाम्पल, एक्सेलरेशन इन डायरेक्शन ऑफ मोशन, एक्सेलरेशन इन डायरेक्शन ऑफ मोशन। ठीक है, इसका बेस्ट एग्जाम्पल ये सरफेस है, एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं। आप क्या करो, इस हाइट से स्टोन को रिलीज करो, तो मोशन की डायरेक्शन कौन सी है, डाउनवर्ड। मोशन की डायरेक्शन कौन सी है, डाउनवर्ड। वेलोसिटी की डायरेक्शन कौन सी है, डाउनवर्ड। और एक्सेलरेशन की भी डायरेक्शन कौन सी है, डाउनवर्ड। ठीक है ना, नीचे है ना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो ये भी निगेटिव होगा और ये भी निगेटिव होगा, बिकॉज डाउनवर्ड इज टेकन एज निगेटिव। ये नीचे आएगा ना कुछ इस तरह से। ठीक है, अब एक चीज याद रखो, ऐसे भी समझ सकते हो। अब ये स्टोन जब आप रिलीज करोगे तो इसकी वेलोसिटी होगी 0। अब जैसे जैसे ये नीचे आएगा इसकी वेलोसिटी बढ़ते जाएगी। तो जब वेलोसिटी बढ़ती है तो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी की डायरेक्शन सेम होती है। सिंपल है ना, जब वेलोसिटी बढ़ती है तो डायरेक्शन, हमने लिखा है बच्चों ये, डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी आर सेम। लिखते जाओ, प्रैक्टिस करते जाओ। ठीक है, चलो ठीक है, समझ गया। चलो अब सेकंड वन, बी। बी बी का आपको क्वेश्चन क्या है बच्चों, एक्सेलरेशन इज अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ मोशन। एग्जांपल देना है, एक्सेलरेशन इज अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ मोशन। कोई टेंशन नहीं, इसका रिवर्स ले लो। अब हम क्या करेंगे, ये ग्राउंड सरफेस है, अब स्टोन को हम क्या करेंगे बच्चों, नीचे से ऊपर फेंकेंगे। ठीक है, अब ये कुछ ऊपर जाएगा इस तरह से। ओके, अब क्या होगा बच्चों, इसकी इनिशियल वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। इनिशियल वेलोसिटी कैसी होगी, मैक्सिमम। अब जैसे ही आप इसको ऊपर फेंकोगे तो इसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी। उसका रीजन ये होगा, यहां पर एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है, एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब आप कहोगे सपोज सर हमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पता ही नहीं है किधर होता है, कैसे होता है, तो कैसे डिसाइड करें। तो सिंपल है बच्चों, जब आप स्टोन को ऊपर फेंकोगे तो उसकी जो स्पीड है या वेलोसिटी है वो कम होती जाएगी, और जब स्पीड कम होती है, ओके, अगर वेलोसिटी बढ़ती है तो डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी आर सेम। अगर वेलोसिटी घटती है, वेलोसिटी घटती है तो डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी आर अपोजिट। ठीक है, तो अब हमें यह पता है कि हमने जब स्टोन को ऊपर फेंका तो वेलोसिटी घट रही है, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, तो इसके अपोजिट क्या हो जाएगा, ये दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। तो यहां पे एक्सेलरेशन कैसा होगा, निगेटिव। वेलोसिटी कैसी होगी, पॉजिटिव। और मोशन की डायरेक्शन भी कैसी होगी, पॉजिटिव। व्हाई, बिकॉज अपवर्ड इज पॉजिटिव एंड डाउनवर्ड इज निगेटिव। अपवर्ड इज पॉजिटिव एंड डाउनवर्ड इज निगेटिव। आई होप ये सारी चीजें आपको समझ रही होगी। अब तीसरा जो एग्जांपल है बच्चों, वो पूछा है कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ओके,
या यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का बेस्ट एग्जांपल है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसकी वैल्यू फिक्स होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऊपर जाते वक्त भी फिक्स होती है, नीचे आते वक्त भी इसकी वैल्यू फिक्स होती है। ऊपर जाते वक्त पॉजिटिव, नीचे आते वक्त निगेटिव। तो इस तरह का कुछ होता है। अब और एक पूछा है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, अब इस पे काइनेमेटिकल इक्वेशन नहीं अप्लाई किए जा सकते, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो इसका एग्जांपल हो जाएगा कार मूविंग इन ट्रैफिक। तो ट्रैफिक में हम प्रेडिक्ट ही नहीं कर सकते ना बच्चों, कब गाड़ी स्टॉप करनी पड़ेगी, कब भगानी पड़ेगी, कुछ प्रेडिक्ट किया जा सकता है क्या? नहीं। तो इसको हम इक्वेशन भी अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, चलो पॉज करके नोट कर लो, पॉज करके नोट कर लो। हो गया? ठीक है, चलो बच्चों अब लेक्चर में हम, और हमारे पास 20 मिनट्स है बच्चों, 20 मिनट्स में ग्राफ का टेंशन, हाफ टेंशन खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ग्राफ का बहुत प्रॉब्लम आता है बच्चों, तो सारी चीजें हम बेसिकली बहुत बेसिक से शुरू करेंगे और धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो हेडिंग लगा लो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। अब सबसे पहली हेडिंग ले लो ग्राफ। पहले तो हम देखेंगे बेसिकली ग्राफ होता क्या है, व्हाट इज मीन बाय ग्राफ। ठीक है, अब क्या होता है बच्चों, ग्राफ शोज रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल क्वांटिटी। ओके, ग्राफ, ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन और a curve which shows relation between two variable quantity। अब बच्चों जब हम फिजिक्स पढ़ते हैं ना, फिजिक्स इज अ साइंस ऑफ मेजरमेंट, तो हम क्या करते हैं, कई क्वांटिटीज के रिलेशन पढ़ते हैं। ठीक है, तो ग्राफ क्या करता है, ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन हो सकता है, कर्व हो सकता है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन मतलब ऐसा होगा, कर्व मतलब ऐसा, ऐसा कुछ भी हो सकता है। अब ये ग्राफ क्या शो करता है, रिलेशन शो करता है बिटवीन टू वेरिएबल क्वांटिटीज। अब कैसे, धीरे धीरे सीखेंगे हम। अब वेरिएबल कितने हैं हमारे पास, टू वेरिएबल कितने हैं, टू। अब ये जो टू वेरिएबल है, ये टू वेरिएबल में एक वेरिएबल होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। बहुत बेसिक से शुरू कर रहे हैं बच्चों हम, डिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, और एक वेरिएबल होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो बच्चों अगर हम मैथ की बात करेंगे, मैथमेटिक्स की बात करेंगे, तो ग्राफ के लिए हम नॉर्मली टू डायमेंशन में दो एक्सिस लेते हैं, एक होता है एक्स, एक होता है वाई। तो हमारा जो फंक्शन होता है वो कुछ इस तरह का होता है, y इज इक्वल टू 3x प्लस 2, ये टाइप में कुछ होता है। ठीक है, इक्वेशन, घबराइए मत, आपको मैथमेटिक्स में आ जाएगा ये। तो अब ये y और x में डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है। तो ये जो x है ना बच्चों, ये x इंडिपेंडेंट है, x इंडिपेंडेंट है। ओके, और y डिपेंड करता है x पे, तो y कौन सा है, डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, तो ये डिपेंडेंट जो वेरिएबल होता है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे डिपेंड करती है उसकी वैल्यू। जैसे आप सपोज आप ग्राफ फाइंड आउट कर रहे हो, एक एग्जांपल ले लेंगे हम, स्पीड और सॉरी स्पीड पे तो बाद में जाएंगे हम, डिस्टेंस और टाइम का। अब प्रॉब्लम ये आता है बच्चों, हम डिस्टेंस एक वेरिएबल है, टाइम एक वेरिएबल है, तो कौन सा डिपेंडेंट और कौन सा इंडिपेंडेंट, ये पहले हम डिसाइड करेंगे। तो मुझे बताओ टाइम किसी पे डिपेंड है क्या? नहीं। आप पहले टाइम देखोगे कि 5 सेकंड पर क्या डिस्टेंस था, तो डिस्टेंस डिपेंड है टाइम पे, डिस्टेंस डिपेंड है टाइम पे, मतलब डिस्टेंस क्या वैल्यू लेगा ये किस पे डिपेंड है, टाइम पे। 10 सेकंड में क्या डिस्टेंस है, 15 सेकंड पे क्या डिस्टेंस है। तो आप पहले सेलेक्ट क्या करोगे, डिस्टेंस या टाइम? आप पहले टाइम देखोगे। तो टाइम क्या हो गया, टाइम इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, टाइम इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिस्टेंस इज डिपेंडेंट वेरिएबल। तो एक चीज याद रखो, डिस्टेंस टाइम, स्पीड टाइम, वेलोसिटी टाइम, एक्सेलरेशन टाइम, इन सब के लिए टाइम क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और टाइम के बजाय टाइम के साथ जो कुछ भी होगा वो सब क्या हो गए, डिपेंडेंट वेरिएबल। ये क्यों पढ़ा रहे हो सर? जो डिपेंडेंट वेरिएबल आता है वो हम y एक्सिस पर लेंगे।
किस पे लेंगे? वाई एक्सिस पे। और जो इंडिपेंडेंट आता है वो एक्स एक्सिस पर लेंगे। सब चीजें क्लियर होनी चाहिए। तो हमेशा से एक याद रखो, बच्चे मुझे बहुत क्वेश्चन करते हैं, सर जब हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो वाई पे ही क्यों डिस्टेंस लेते हैं, यक्स पे क्यों नहीं? तो इसका ये लॉजिक है। वाई और यक्स के लिए क्या डिसाइडेड है कि यक्स एक्सिस पे कौन सा वेरिएबल आएगा? इंडिपेंडेंट, जो डिपेंड नहीं करता। और डिपेंडेंट वेरिएबल कहां आएगा? वाई पे। डिपेंडेंट वेरिएबल वाई पे आएगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स पे आएगा। पॉज करके सारी चीजें नोट कर लो। ओके, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होगा? जो किसी पे डिपेंड नहीं करता। और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होगा? जो डिपेंड करता है। किस पे? इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे। ठीक है, तो दिस इज सम जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ ग्राफ। अब बच्चों ग्राफ तरह तरह के होते हैं, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ठीक है, चलो लगाओ हेडिंग लगाओ, कम ऑन हेडिंग लगाओ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। चलो लिखो डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अब मुझे एक चीज बताओ, डिस्टेंस कौन से एक्सिस पे आएगा? y। क्यों? बिकॉज इट इज डिपेंडेंट वेरिएबल। और टाइम किस एक्सिस पे आएगा? x। वाई? बिकॉज इट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब ये जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है, या इसे हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, दोनों पढ़ लेंगे। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। अब डिस्प्लेसमेंट और टाइम में भी बच्चों, डिस्प्लेसमेंट किधर आएगा? वाई एक्सिस पे। टाइम किधर आएगा? एक्स एक्सिस पे। तो ये जो ग्राफ होता है, इट शोज द रिलेशन बिटवीन टाइम एंड डिस्टेंस। तो टाइम किधर होगा? टाइम इज ऑन एक्स एक्सिस एंड डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस इज ऑन वाई एक्सिस। ठीक है, तो टाइम किधर होगा? टाइम होगा एक्स एक्सिस पे, टाइम इज ऑन एक्स एक्सिस एंड डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस आर ऑन वाई एक्सिस। ठीक है, आर ऑन वाई एक्सिस। अब एक डेफिनेशन ले लो, इसको मैं आगे समझाऊंगा आपको। देखो, जो स्लोप होता है ना, स्लोप के बारे में थोड़ा सा हम पढ़ लेंगे बच्चों। स्लोप इज बेसिकली कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स। ओके, है टाइम है हमारे पास, नो प्रॉब्लम। स्लोप इज बेसिकली कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स। क्या होता है बच्चों? ये हमारी कोऑर्डिनेट सिस्टम होती है। दिस इज आवर कोऑर्डिनेट सिस्टम। सपोज दिस इज द लाइन। अब ये लाइन का जो इंक्लिनेशन होता है ना, एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से, उस इंक्लिनेशन को कहा जाता है स्लोप। क्या कहा जाता है? स्लोप। देखो, आप क्या कर रहे हो, किसी पहाड़ पे चढ़ रहे हो, आप चढ़ाई कर रहे हो। ठीक है, तो आप इस तरह के पहाड़ पे चढ़ नहीं सकते। क्यों नहीं चढ़ सकते? तो आप आंसर दोगे, सर इसका स्लोप बहुत ज्यादा है। और इस तरह के पहाड़ पर आप इजीली चढ़ जाओगे। जो वैली होती है ना, जो माउंटेन या फिर जो कुछ भी होता है, इस पे आप इजीली चढ़ जाओगे। वाई? बिकॉज इसका स्लोप कम है। स्लोप कम है मतलब देखो ये ऐसा है, और इसका स्लोप ज्यादा है बच्चों। तो स्लोप हम मैथमेटिकली कैसे मेजर करते हैं? ऐसा एक्सिस ले लेंगे, ये एंगल को स्लोप कहा जाता है। अब यहां पर एक्सिस ले लेंगे तो ये एंगल बढ़ जाएगा। ऑब्वियसली ये θ1, ये θ2। तो θ2 कैसा है बच्चों? ज्यादा है। θ1 कैसा है? कम है। तो इसका स्लोप कैसा है? ज्यादा है। इसका स्लोप कैसा है? कम है। बेसिकली स्लोप मतलब थीटा नहीं होता, स्लोप मतलब होता है, स्लोप इज डिनोटेड बाय सिंबल m एंड इट्स वैल्यू इज tan थीटा। क्या होता है? tan थीटा। अगर मैं इसको ऐसा यहां पर एक ट्रायंगल बना लूं, तो ये कौन सा एक्सिस है? y। तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा? y। ये कौन सा एक्सिस है? x। तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा? x। अब ये एंगल दोनों क्या हो जाएंगे? थीटा। क्या हो जाएंगे? थीटा। तो स्लोप हो जाएगा, स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू, अब टेंजेंट जो होता है बच्चों ये 90 है। टेंजेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कैसा होता है? फ्रंट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी होगी आपने। tan थीटा इज इक्वल टू फ्रंट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड, तो ये हो जाएगा y बाय x। या अब क्या करो, दोनों को डेल से मल्टीप्लाई करो, डेल y बाय डेल x। अब ये डेल क्या होता है बच्चों? कुछ याद आ रहा है? डेल मतलब डिफरेंस, डिफरेंस इन y डिवाइडेड बाय डिफरेंस इन x, मतलब y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। सो दिस इज बेसिकली अ स्लोप। स्लोप होता क्या है? y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, डिफरेंस बिटवीन y कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय डिफरेंस बिटवीन x कोऑर्डिनेट। ठीक है, सो दिस इज सम बेसिक लॉजिक अबाउट स्लोप। अब थोड़ा सा इसमें हम क्या कर लेंगे, प्रैक्टिस ले लेंगे, ताकि आपको स्लोप का कंसेप्ट क्लियर हो जाए। इमेजिन करो ये दो एक्सिस है बच्चों। ओके, ये एक लाइन है, ये इस तरह की लाइन है, ये इस तरह की लाइन है, और ये ऐसी लाइन है। तो ये लाइन 1 2 3 एंड 4। तो मुझे बताओ इन लाइन में से सबसे ज्यादा स्लोप किसका है? तो स्लोप के लिए आपको एंगल मेजर करना पड़ेगा। तो ये एंगल सबसे बड़ा है, तो इसका स्लोप m4 सबसे ज्यादा है।
ओके, और इसका एंगल सबसे कम है, तो इसका स्लोप सबसे कम है। और एक चीज याद रखो, हमेशा एंगल इज मेजर्ड विथ रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, तो अगर अगर लाइन कुछ इस तरह से होगी, सपोज इस तरह से, तो अब आप क्या करोगे, ये एंगल 90 से ज्यादा हो गया ना, तो 90 से ज्यादा वाली जो लाइन होती है इसका स्लोप निगेटिव होता है, इसका स्लोप क्या होता है, निगेटिव होता है। और जो 90 से कम वाली लाइन होती है इसका स्लोप पॉजिटिव होता है। अच्छे से याद रखो, एंगल 90 से कम हो तो स्लोप कैसा होता है, पॉजिटिव। अगर एंगल, और ये एंगल नहीं लेना हमें, एंगल इज ऑलवेज मेजर्ड विथ रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो ये ऑब्ट्यूस एंगल हो गया ना। ठीक है, मैं यहां पे लिख देता हूं, इफ थीटा इज, तीन पॉसिबिलिटीज है, तीन पॉसिबिलिटीज है, एक ऑब्ट्यूस, ऑब्ट्यूस, दूसरा अक्यूट, और तीसरा 90 डिग्री। ठीक है, तो ऑब्ट्यूस मतलब क्या, ग्रेटर देन 90, ग्रेटर देन 90 डिग्री, और अक्यूट मतलब क्या, लेस देन 90 डिग्री, और 90 का भी हम ले रहे हैं। तो आप अगर एंगल 90 से कम होगा तो स्लोप कैसा होगा, पॉजिटिव, स्लोप कैसा होगा, पॉजिटिव। अगर 90 से ज्यादा होगा तो स्लोप कैसा होगा, निगेटिव, और एग्जैक्ट 90 होगा तो स्लोप होगा इनफाइनाइट। अब आप बोलोगे सर क्यों, तो बच्चों देखो, अगर थीटा लेस देन 90, थीटा ग्रेटर देन 90, थीटा लेस देन 90 है तो स्लोप बेसिकली क्या होता है, tan थीटा। तो tan थीटा के थीटा अगर 90 से लेस है, थीटा अगर 90 से लेस है तो tan के सारे फंक्शन क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, उसके जो वैल्यूज होते आएंगे आपको वो सारे पॉजिटिव होते हैं। और tan 90 की जो वैल्यू होती है ना बच्चों, वो होती है इनफाइनाइट। अब ये एडवांस कंसेप्ट है, समझनी चाहिए। tan 90 की वैल्यू क्या होती है, इनफाइनाइट। अगर थीटा 90 से ग्रेटर है तो tan थीटा की वैल्यू निगेटिव होती है। ठीक है, तो सिंपल चीजें याद रखो, आप ये चीजों में नहीं पढ़ना चाहते हो तो लाइन अगर आपकी ऐसी है, थीटा 90 से कम है तो स्लोप पॉजिटिव, 90 स्लोप इनफाइनाइट, स्लोप नेगेटिव। ठीक है, तो स्लोप बहुत काम आएगा बच्चों। दिस इज सम बेसिक अबाउट स्लोप। अब होता क्या है बच्चों, जब हम स्लोप फाइंड आउट करते हैं किसका, अब हम क्या करेंगे बच्चों, देख लो एनोलॉजी। हम क्या करेंगे, दो ग्राफ ले लेंगे, दो ग्राफ। एक ग्राफ है हमारा सपोज डिस्टेंस, डिस्टेंस टाइम, और दूसरा ग्राफ है डिस्प्लेसमेंट टाइम, डिस्प्लेसमेंट टाइम। हमेशा टाइम किधर होना चाहिए, एक्स एक्सिस पे। ठीक है, बिकॉज टाइम इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, तो अब बच्चों स्लोप हम क्या करेंगे, सपोज ये ग्राफ है, कैसे आया वो देखेंगे हम आगे। सपोज ये ग्राफ है, सपोज इस तरह का कुछ ग्राफ है, तो इसका अगर आप स्लोप ले लोगे, स्लोप ले लोगे, तो स्लोप क्या होता है, स्लोप इज बेसिकली स्लोप, स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज, क्या होगा बच्चों, देखो स्लोप क्या होता है, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। अब मुझे बताओ इधर y एक्सिस कौन सा है, ये है, तो y पे क्या है बच्चों, डिस्टेंस है, y पे क्या है, डिस्टेंस, y पे क्या है, डिस्टेंस, और x पे क्या है, टाइम। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है, स्पीड। क्या होता है, स्पीड, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप स्लोप ले लोगे किसका, स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, तो क्या आ जाएगा, स्पीड। और वही अगर आप डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप ले लोगे तो स्लोप क्या होगा, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, मतलब y कोऑर्डिनेट डिवाइड बाय x कोऑर्डिनेट। तो y कोऑर्डिनेट क्या है यहाँ पर, डिस्प्लेसमेंट, और x कोऑर्डिनेट क्या है, टाइम। तो मुझे बताओ डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम होता है वेलोसिटी। तो यहां पर आपको दो लाइनें नोट करनी होगी, द स्लोप ऑफ डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ गिव्स स्पीड एंड द स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिव्स वेलोसिटी। ठीक है, चलो पॉज करके नोट कर लो, हो गया। चलो अब हम क्या करेंगे, ग्राफ प्लॉट करेंगे, कौन से, डिस्टेंस वर्सेस टाइम। ठीक है, चलो हेडिंग लगा लो, मेन डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ। नंबर वन, डिस्टेंस, डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ। अब ये वर्सेस क्या है बच्चों, होता है ना इंडिया वर्सेस पाकिस्तान क्रिकेट मैच या जो कुछ भी हो। ठीक है, डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ। तो पहले क्या ले लेंगे हम, व्हेन द बॉडी इज एट रेस्ट, व्हेन बॉडी इज एट रेस्ट। समझो आपकी बॉडी क्या है, रेस्ट है। तो बॉडी अगर रेस्ट होगी तो उसकी पोजीशन चेंज होगी क्या, नहीं। मतलब हम क्या करेंगे, एक रियल सिचुएशन इमेजिन करेंगे, ये 0 है, ये सपोज 5 है, तो बॉडी x इज इक्वल टू 5 पर रेस्ट है। तो हमने ऑब्जर्व किया, जब हमने ऑब्जर्व किया तो टाइम 0 था,
हमने टाइम 0 पे देखा, बॉडी यहां पर है। अब ये रेस्ट है ना, तो मूव नहीं होगी। जब हमने टाइम 1 सेकंड पर देखा, बॉडी वहीं पर है। जब हमने टाइम 2 सेकंड पर देखा, बॉडी वहीं पर है। हमने टाइम 10 सेकंड पर देखा, बॉडी वहीं पर है। बॉडी रुकी हुई है, रेस्ट है ना बॉडी, ठीक है ना। तो अब इसको ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करें, तो देख लो बच्चों, क्या करेंगे हम, दो एक्सिस ले लेंगे, दो एक्सिस ले लेंगे, ठीक है। अब इस पे क्या लिखेंगे हम, टाइम, और इस पे क्या लिखेंगे, डिस्टेंस। तो हमने कब कब ऑब्जर्व किया, जब टाइम हमारा 0 था, यहां पर 0 होगा। जब टाइम हमारा 1 सेकंड था, जब टाइम हमारा 2 सेकंड था, और जब हमारा टाइम 10 सेकंड था। तो 2 सेकंड पर उसकी पोजीशन क्या थी, 5, डिस्टेंस कितना था, 5, तो 5 यहां पर ले लेंगे हम, सपोज 5। 1 पे कितना था, 5, 2 पे कितना था, 5, 10 पे कितना था, 5। तो ग्राफ कुछ इस तरह का आ जाएगा, ठीक है। अब मैं ग्राफिकली प्रूव करूंगा कि इस लाइन की जो स्पीड है, इस लाइन की जो स्पीड है वो कितनी है, 0। अब कैसे प्रूव होता है, देखो, पार्टिकल तो रेस्ट है, 101% उसकी स्पीड 0 है। तो हमने क्या कहा था, डिस्टेंस वर्सेस टाइम, इस ग्राफ का जो स्लोप होता है, वो स्लोप मतलब स्पीड होता है। तो अब ये लाइन एक्स एक्सिस से पैरेलल है, तो दो पैरेलल लाइन के बीच में एंगल कितना होता है, एंगल होता है 0। और स्लोप क्या होता है, स्लोप होता है tan थीटा। अब थीटा कितना है, 0, तो tan 0, तो tan 0 कितना हो जाएगा, 0। tan 0 की वैल्यू क्या होती है, 0। ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल का वो कंसेप्ट है, tan 0 क्या होता है, 0, ठीक है। तो इसकी वेलोसिटी या इसकी स्पीड कितनी आ गई, 0 आ गई। तो जब बॉडी रेस्ट होगी तो ग्राफ कुछ इस तरह का आएगा, पॉज करके नोट कर लो। अब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही, ठीक है। अब केस 2 लिखो, व्हेन द बॉडी इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। हमें क्या करना है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ पढ़ना है। सेकंड केस, केस नंबर 2, व्हेन बॉडी इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है ना, यूनिफॉर्म वेलोसिटी या यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे हम। तो देख लो बच्चों, अब हम क्या करेंगे, हमें दो एक्सिस लेने पड़ेंगे। एक तो हमारा होगा डिस्टेंस और दूसरा हमारा होगा टाइम। अब यूनिफॉर्म मोशन है, मतलब इसकी स्पीड कैसी होगी, कांस्टेंट होगी। पहले हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल सेलेक्ट कर लेंगे। देख लो बच्चों, अच्छे से देख लो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल सेलेक्ट कर लेंगे, कौन सा, टाइम। और टाइम के करस्पॉन्डिंग हम डिस्टेंस मेजर करेंगे, डिस्टेंस मेजर करेंगे। अब इसकी वेलोसिटी सपोज कांस्टेंट है 5 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड, मतलब एक सेकंड में वो कितना डिस्टेंस जाएगा, 5 मीटर। कितना डिस्टेंस जाएगा, 5 मीटर। तो उसने सपोज ओरिजिन से स्टार्ट किया, तो हमने टाइम जब 0 रखा था, टाइम जब 0 रखा था तो वो ओरिजिन पर था, मतलब डिस्टेंस कितना था उसका, 0। तो अब बढ़ते जा रही है, ओके। अब उसकी स्पीड कितनी है, 5। तो जब टाइम 1 सेकंड हो गया तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 5, बिकॉज उसकी स्पीड देखो ना, 5 मीटर पर सेकंड है। अब जब टाइम 2 सेकंड होगा तो डिस्टेंस कितना होगा, 10। डिस्टेंस कितना होगा, 10। जब टाइम 3 सेकंड होगा, डिस्टेंस 15। 4 में 20, 5 में 25। अब इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे हम। पहला पॉइंट 0,0, दूसरा पॉइंट 1, 1,5, ये 1,5 यहां पर आ जाएगा। तीसरा 2, ये 1 होगा, दिस इज आवर 1 एंड दिस इज आवर 5। फिर इसके बाद 2, 2,10, ठीक है। ऐसे ही ग्राफ स्ट्रेट लाइन आ जाएगा, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट क्या होगा, तीसरा पॉइंट क्या होगा, 3,15। तो ऐसा कंटिन्यू होते जाएगा। अब इस ग्राफ से हम स्पीड फाइंड आउट करेंगे। हमें पता है स्पीड 5 है, वेरीफाई करते हैं ना। तो देख लो बच्चों, स्पीड क्या होता है, स्पीड इज स्लोप, स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अब स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, स्लोप का फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, ठीक है। अब यहां पर देख लो, यहां पर देख लो, कोई भी पॉइंट सेलेक्ट कर लो। अब सपोज हम ये और ये पॉइंट ले लेंगे, ठीक है। तो y2 क्या है, ये पॉइंट का, ये पॉइंट का y2 है 15 माइनस y2 15, y1 क्या है 10 डिवाइडेड बाय, अब इसका x1, ये y है, तो ये क्या होगा x, ये कितना है 3 माइनस ये कितना है 2। तो देख लो 15 माइनस 10 कितना हो जाएगा 5,
3 माइनस 2 कितना 1 आ गया 5 मीटर पर सेकंड। कोई भी इंटरवल लो आप, सपोज अब ये ट्राई करते हैं, यहां से यहां ले लेंगे, ये सपोज आपका फाइनल पॉइंट 2 है, ये आपका इनिशियल पॉइंट है 1, ठीक है। तो स्पीड y2 कितना है, y2 कितना है 15 माइनस ये 2 पॉइंट था, ये 1 पॉइंट है, 15 माइनस 5 डिवाइडेड बाय x2 कितना है बच्चों 3 माइनस x1 कितना है 1, 15 माइनस 5 कितना होगा 10, 3 माइनस 1 कितना होगा 2, 2 5 मतलब 5 मीटर पर सेकंड आ रहा है। मतलब अगर आप क्या करोगे, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप ले लोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, स्पीड। क्या मिल जाएगा, स्पीड। ओके, तो लिख लो बच्चों डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अब देखो, अगर आपको ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, मोर द स्लोप मोर द स्पीड, ठीक है, लिख लो, बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर किसी ग्राफ का स्लोप ज्यादा होगा तो उसकी स्पीड भी कैसी होगी, ज्यादा होगी, ठीक है। लिखो मोर द स्लोप मोर विल बी स्पीड। और दूसरा पॉइंट हम लिखेंगे, एक्सप्लेन करता हूं मैं, दूसरा पॉइंट हम लिखेंगे इक्वल द स्लोप इक्वल द स्पीड। लेकिन स्लोप किस ग्राफ का होना चाहिए, डिस्टेंस वर्सेस टाइम। अब देख लो, हाँ कुछ इस तरह की सिचुएशन है, हमने 3 सिनेरियो लिए, स्पीड सॉरी डिस्टेंस और टाइम के बारे में हम कह रहे हैं, और हमारे पास 3 ग्राफ है। एक ग्राफ इस तरह का है, दूसरा ग्राफ इस तरह का है, तीसरा ग्राफ इस तरह का है, ठीक है। तो ये हो गया पहला एंगल इसका θ1, ये हो गया दूसरा एंगल θ2, बिकॉज एंगल इज ऑलवेज मेजर्ड विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस ना, θ3। अब ऑफ कोर्स देखो, ये 1 ये 2 ये 3, आपसे कहा गया है इन 3 ग्राफ में किसकी वेलोसिटी किसकी स्पीड सबसे ज्यादा है, तो जिसका स्लोप ज्यादा उसकी स्पीड ज्यादा। तो जिस स्लोप किसका ज्यादा है, देखो θ3 इज ग्रेटर देन θ2 इज ग्रेटर देन θ1, θ3 इज ग्रेटर देन θ2 इज ग्रेटर देन θ1, 10 से मल्टीप्लाई करो, tan θ3 इज ग्रेटर देन tan θ2 इज ग्रेटर देन tan θ1। तो tan थीटा क्या होता है, स्लोप, m3 इज ग्रेटर देन m2 इज ग्रेटर देन m1। तो जिसका स्लोप ज्यादा उसकी स्पीड ज्यादा, तो v3 इज ग्रेटर देन v2 इज ग्रेटर देन v1। सिंपल, जिसका भी स्लोप ज्यादा होगा उसकी स्पीड कैसी होगी, ज्यादा होगी। अब इक्वल द स्लोप इक्वल द स्पीड, इमेजिन करो कुछ इस तरह की सिचुएशन है, दिस इज डिस्टेंस, ये बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए, दिस इज डिस्टेंस दिस इज टाइम। अब देखो ये कुछ इस तरह की सिचुएशन है, अब ये जो 2 लाइन है दोनों लाइन पैरेलल है बच्चों, तो ये थीटा हो गया, ये थीटा हो गया, इसे θ1 कहेंगे, इसे θ2 कहेंगे। तो होगा क्या बच्चों, θ1 इज इक्वल टू θ2, व्हाई दिस 2 लाइंस आर पैरेलल, सो एंगल मेड बाय एक्स एक्सिस विल बी सेम। अब tan से मल्टीप्लाई करो, tan θ1 इज इक्वल टू tan θ2। tan थीटा क्या होता है, स्लोप, m1 इज इक्वल टू m2। अब स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होता है, स्पीड, तो v1 इज इक्वल टू v2, v1 इज इक्वल टू v2। चलो पॉज करके नोट कर लो, पॉज करके नोट कर लो, ओके। अब एक चीज याद रखो, एक चीज याद रखो, हो गया बच्चों ये आपका, क्या होता है बच्चों, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। देख लो, देख लो सिचुएशन बता रहा हूं मैं आपको, देखो हम एक एक से देखेंगे। सपोज 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 क्या है, ये है डिस्टेंस, डिस्टेंस सारी चीजें रिवाइज कर लेंगे, डिस्टेंस और ये टाइम। तो ग्राफ नंबर 1, ग्राफ नंबर 1 पैरेलल टू एक्स एक्सिस, मतलब एक्स के वजह हम यहां कहेंगे टाइम एक्सिस। तो ये ग्राफ है, ये ग्राफ है आपका पैरेलल टू एक्स एक्सिस आया, कौन सा ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो इसकी जो वेलोसिटी स्पीड हो जाएगी वो होगी 0, स्पीड कितनी हो जाएगी 0, क्यों, बिकॉज एंगल कितना है 0, देखो ना दोनों पैरेलल, एंगल कितना है 0, एंगल 0, तो स्पीड क्या होती है, स्पीड होती है स्लोप, और स्लोप क्या होता है, स्लोप होता है tan थीटा, और थीटा कितना है 0, तो tan 0 कितना आ गया 0। ओके, नंबर 2 अब हम क्या करेंगे, ये ग्राफ ले लेंगे, अब ये एंगल हम लेंगे 45 डिग्री, अब ये हायर कंसेप्ट बता रहा हूं बच्चों, 45 डिग्री। तो अब इसके, अब थीटा कितना ले लेंगे हम 45 डिग्री, ठीक है। तो थीटा 45 हो गया, तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, स्लोप, स्लोप कितना होता है tan थीटा, मतलब tan 45 मतलब कितना 1,
10:45 की वैल्यू 1 होती है, पता चलेगा आपको। अगर नहीं पता तो हमारा एक यूट्यूब चैनल है कोटा पैटर्न साइंस वाला, उस पर ट्रिग्नोमेट्री का एक बढ़िया सा लेक्चर है प्लेलिस्ट में, आप देख लीजिए, समझ जाएगा। 10:45 कितना होता है 1, तो उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी 1। अब इमेजिन करो 2 मिनट्स, इमेजिन करो कि थीटा कितना है 90, तो आपकी लाइन कुछ इस तरह की होगी, पैरेलल हो जाएगी किससे, वाई एक्सिस से। ओके 3 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो स्पीड क्या हो जाएगी स्लोप। अब स्लोप क्या होता है tan थीटा मतलब tan 90, और tan 90 क्या होता है इन्फिनिटी। तो इज इट पॉसिबल टू हैव इन्फिनिट स्पीड, नो, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। सो डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैन बी पैरेलल, ठीक है, पैरेलल विथ डिस्टेंस एक्सिस से वो पैरेलल नहीं हो सकता। वाई, अगर पैरेलल हो गया तो थीटा 90 हो जाएगा, तो इट मींस दैट उसकी स्पीड कितनी होगी इन्फिनिटी। तो इनफाइनाइट स्पीड ऐसा एग्जिस्ट होता है क्या बच्चों, नहीं, इट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, ठीक है। अब लास्ट ग्राफ, डिस्टेंस टाइम लास्ट ग्राफ फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। लिखो कम ऑन, कौन सा, फॉर व्हेन बॉडी इज मूविंग, sorry, when body is in non-uniform motion, when body is in non-uniform motion means it has some acceleration, तो ऐसे सिचुएशन में क्या हो जाएगा, हम डिस्प्लेसमेंट किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, हम डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करेंगे, यस इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, काइनेमेटिकल इक्वेशन से। तो यहां क्या हो जाएगा बच्चों, डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर, ओके। अब इसमें दो ऑप्शन हो सकते हैं बच्चों, ओके, दो ऑप्शन हो सकते हैं। दो ऑप्शन कैसे होंगे, इफ स्पीड इज इंक्रीजिंग, और दूसरा इफ स्पीड इज डिक्रीजिंग। ठीक है, अब देख लो, डिस्टेंस तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर है, अगर ऐसा रहा बच्चों डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर, तो 100% ये कौन सी हो जाएगी, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब रहा सवाल एक्सेलरेशन का, तो एक्सेलरेशन के लिए दो चीजें हो सकती है, एक्सेलरेशन एक तो इंक्रीजिंग है या एक्सेलरेशन एक तो डिक्रीजिंग है। तो अगर एक्सेलरेशन इंक्रीजिंग होगा तो जो डिस्टेंस है वो बढ़ता जाएगा, डिस्टेंस टाइम। तो डिस्टेंस, ये ग्राफ कुछ इस तरह से आ जाएगा, डिस्टेंस क्या होगा उसका बढ़ता जाएगा। अब ये स्ट्रेट लाइन नहीं आ सकता, बिकॉज स्ट्रेट लाइन कब होता, जब यस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी होता। तो यस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी कब होगा, यूनिफॉर्म मोशन में। अब यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है, एक्सेलरेशन 0 होता है। अगर आप एक्सेलरेशन 0 रख दोगे तो यस इज इक्वल टू यूटी प्लस ये 0 हो जाएगा, तो यस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। ठीक है, तब स्ट्रेट लाइन आ सकता है। लेकिन अब यहां पर क्या है, यस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर। अब इसमें दो ऑप्शन है, स्पीड इंक्रीजिंग तो डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, और दूसरा स्पीड डिक्रीजिंग डिस्टेंस घटता जाएगा, इस तरह से। ओके, ये आपका डिस्टेंस होगा, और ये टाइम होगा। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे डिस्टेंस घटता जाएगा, और जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा। तो ग्राफ विल बी बेंड टुवर्ड्स डिस्टेंस एक्सिस। एक चीज याद रखो, जो भी बढ़ रहा है उसके तरफ ग्राफ बेंड होएगा। ठीक है ना, मतलब जो ज्यादा बढ़ रहा है उसके तरफ ग्राफ ज्यादा बेंड होगा, और कम होगा तो उससे अवे बेंड होगा। तो अगर स्पीड डिक्रीजिंग है डिस्टेंस कम होता जाएगा, स्पीड इंक्रीजिंग है तो डिस्टेंस बढ़ता जाएगा। तो ये ग्राफ है इफ स्पीड इज इंक्रीजिंग, ये ग्राफ है इफ स्पीड इज डिक्रीजिंग। ठीक है, तो ये सारी चीजें पॉज करके बढ़िया से नोट कर लो। तो यहां पर इस लेक्चर को करते हैं समाप्त, बहुत बड़ा लेक्चर होगा। नेक्स्ट लेक्चर में ये चीजें रिवाइज करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे और आगे का सॉल्व करेंगे। ओके, तो पढ़ाई करते रहे, ऑल द वेरी बेस्ट।